दुर्दांत अपराधी जो होता है कि दो सिपाहियों की हत्या कर दिया हो, तो निश्चित रूप से अब रक्षा में लेने के लिए जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं। जितना दुर्दांत होता है उसी हिसाब से पुलिस को लगना पड़ता पहले कि विपक्ष जो है इन्हीं अपराधियों के सहारे सत्ता में रहता रहा। उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी असद और गुलाम का मुठभेड़ में इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्मा गई है। विपक्षी दल के नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। एक जाति वर्ग विशेष के ऊपर कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद जी हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से विपक्ष बयानबाजी कर रहा है? विपक्ष का बयानबाजी बेवजह है। उस बयान से पता चलता है कि ये विपक्ष जो है निषाद और पिछड़ा विरोधी है। जब उमेश पाल की हत्या हुई, उसके साथ दो सिपाही मारे गए, संदीप निषाद की हत्या है, उस समय इनके मुंह से एक शब्द में निकलना, इसे लगता है निषाद विरोधी, पिछड़ा विरोधी है। इनको पिछड़े और निषाद तब याद आते हैं जब इन्हें वोट लेना होता है, इलेक्शन आता है। बाकी समय अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं। उमेश पाल और संदीप निषाद और सिपाहियों के हत्यारा मारा गया इनकाउंटर में, उसके साथ इस तरीके की खड़ा होना ये साबित करता है कि विपक्ष जो है इन्हीं अपराधियों के सहारे सत्ता में रहता रहा और अपराधियों के सहारे कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। इनके समय अपराधियों को संरक्षण देते थे। आज हमारी सरकार जो है इसे सजा दिलाने में कामयाब हो रही है। ओवैसी भी लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बीजेपी खुद ही कोर्ट बनी जा रही है। देखिए, इनके समय जनता खतरे में थी, अब जनता खुश महसूस कर रही है। इसीलिए लगातार 2014 से लेकर केंद्र में हमारी सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश में 47 बार देखो, इन्हें हटाओ इन्हें लाओ, दोबारा हमें अवसर दिया है इसी गुड गवर्नेंस की कि हम जनता के साथ हैं। ये सारे जितने विपक्षी हैं ये जनता के नहीं, ये अपराधियों के साथ थे, एक विशेष वर्ग के साथ थे। इसलिए जनता जान गई है, हमारे साथ जनता है। और निश्चित रूप से इन्हीं के समय आप देखो कि कैसे नेटवर्क के सहारे ये सारे लोग अपना सरकार चलाते थे। आज हमारी सरकार आई है, सारे एजेंसियों को फ्री कर रखी है, सारे नेटवर्क आज ध्वस्त हो रहे हैं और सारे नेटवर्क ध्वस्त हो जाएंगे। और जनता के साथ जो हमने वादा किया है गुड गवर्नेंस का, अपराध मुक्त वातावरण, अपराध मुक्त, भय मुक्त और जितना अपराधी मुक्त जो है, ये सारा कुछ गुंडा माफिया सब मुक्त हो जाएंगे और हम लोग निश्चित रूप से जनता के दिए हुए वादे को पूरा हो जाएंगे। अभी भी इस मामले में कई आरोपी जो हैं वो फरार हैं। फिर बात चाहे अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की हो, उनके ऊपर भी 50,000 का इनाम है, हालांकि वो फरार हैं। क्या लगता है कि जो लोग फरार हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनके खिलाफ भी क्या आने वाले दिनों में इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, हमारी सरकार है, हम लोग जैसा अतीक को आपने देखा होगा जेलों के सलाखों में, हम चाहते हैं कि ये सारे लोग जेलों के सलाखे में हों। लेकिन दुर्दांत अपराधी जो होता है कि दो सिपाहियों की हत्या कर दिया हो, तो निश्चित रूप से अब रक्षा में लेने के लिए जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं। तो आज के दिन में तो STF को और हम अपने DSP को, अपनी सरकार, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि निश्चित रूप से जो संरक्षण पाने वाले अपराधी हैं वो आज के दिन में सज़ा मिल रहा है। आज के दिन में जितने भी ऐसे नहीं, सभी इस तरीके के जो केस हैं प्रदेश में, जहाँ इस तरह के गुंडे माफिया हैं और उनके खिलाफ प्रभावी कदम हमारी सरकार उठा रही है और निश्चित रूप से प्रभावी कदम उठाकर उन्हें जेल के सलाखों में रखेगा। विपक्ष कह रहा है कि नगर निकाय चुनाव है, ऐसे में ध्रुवीकरण की राजनीति सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति तो इनके मुंह से सुनी जा रही है ना। आखिर अपराधियों ने जब अंजाम दिया था, उमेश पाल की हत्या किया था, संदीप निषाद और एक सिपाही की हत्या की थी, तब इनके जुबान से क्यों नहीं निकला था? तब तो उनको बोलना चाहिए था ना कि हम पिछड़ों के हत्यारों को सज़ा मिलना चाहिए, हम पिछड़ों के साथ, हम निषादों के साथ हैं। तब तो नहीं बोला। आज एक वर्ग का हत्यारा मारा गया है, तो अब सोच लीजिए कि उस हत्यारे के साथ खड़े हैं और उसके लिए कह रहे हैं कि तमाम तरह के बयानबाजी दोनों सपा और बसपा कर रहे थे। इससे मतलब लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति लोग करते हैं। अच्छा, कानपुर में माँ बेटी की जलकर मौत हुई थी, अतिक्रमण हटाने गई थी टीम, उसके बाद उन दोनों की मौत हो गई थी। सपा ने भी ये सवाल उठाया था सत्ता पक्ष के ऊपर कि वो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अभी भी वो मुद्दा उसी मुद्दे पर बरकरार हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आपने देखा होगा कि मैं तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, कोई मामला संज्ञान में आता है उस पर जांच कराते हैं और जांच में जितना बड़ा कोई दोषी हो उतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। कितना बड़ा रसूखदार होता है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जांच चल रहा है और जांच में जैसा होगा कड़े से कड़े कार्रवाई जो भी उसमें शामिल होगा उसके खिलाफ होगी। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जारी हो रही है जिसमें ब्राह्मण ठाकुर समुदाय के जो लोग हैं उनके नाम हैं और उसके साथ साथ उनके आगे मुकदमे लिखे हुए हैं कि इतनी संख्या है उन आरोपियों के ऊपर, लेकिन भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है, कार्रवाई बहुत हुई है। आप देख लीजिए, रोज़ कार्रवाई होती है, रोज़ मुकदमे चलते हैं, रोज़ पकड़े जाते हैं। निश्चित रूप से
जैसा 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 केस होता है, जितना दुर्दांत होता है उसी हिसाब से पुलिस को लगना पड़ता है। पहले ज़्यादा दुर्दांत अपराधी होगा तो उसके खिलाफ लगेंगे, जो छोटा अपराधी होगा उसके बाद में लगेंगे। सिस्टम से जहाँ जैसे हो रहा हो वैसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे इस सरकार में किसी के खिलाफ भेदभाव होता, बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, तो ये संजय निषाद जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से झांसी में असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ है वो पूरी तरह से सही हुआ है और विपक्ष का जो काम है वो अपने कामों पर ना ध्यान देते हुए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।